फ़ोन आते थे किस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट विद इन द प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही डेट की बात होती वैसे ही आचरण संहिता लागू होती है। इसलिए कोई भी चुनाव कब हो रहा है आपने देखा होगा, कभी पहले से बताया नहीं जाता। हालांकि इस बार तो रिज़ल्ट करीब करीब आउट था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था सरकार को रिजर्वेशन के लिए, और उसकी तारीख पूरी हो रही थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक राज्य शासन ने रिजर्वेशन करके हमें दे दिया। 26 तारीख को हमने चेक किया, मिलान किया, फीडिंग की, और हमारे लिए घड़ी 26 तारीख से चालू हुई। 26 तारीख से हमारा हफ्ता शुरू हुआ। तो वो 26 से शुरू होके 1 जून को वो 7 दिन ख़त्म हो रहा। तो हम कुछ भी करें, हमें 26 से लेकर के 1 जून के बीच में पंचायत भी और नगर निगम भी चुनाव डिक्लेयर करने ही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो इसलिए आपका जो बीच बीच में पूछना था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि बता नहीं सकता। लेकिन रिज़ल्ट करीब करीब आउट था कि इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे एक राज्य ने, जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुंचाना। उस समय सबसे बड़ा रिव्यू ये होता था कि जो पहुंचविहीन क्षेत्र हैं वहाँ अनाज पहुंचाइए। अब आज उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहुंचविहीन क्षेत्र बचे नहीं इतने सालों के काम के बाद। पिछली बार जब पंचायत चुनाव की घोषणा हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सीधे सीधे डेट बताइए, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। तो हमने आपकी भावना का आदर करते हुए बहुत ही छोटा सा भाषण बनाया है। जो पिछली बार जितना हमने बोला था, पिछली बार हमने जितना बोला था उसका एग्जैक्टली 1/3, मतलब इतने कम समय में हम अपनी बात कह देंगे। कहना ज़रूरी इसलिए है कि ये वही सवाल है जो आप बार बार पूछते थे। आज हम बताना चाह रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट ने परिसीमन कंप्लीट किया था 16/3 को, मार्च में 16 मार्च को, और आरक्षण की कार्रवाई 25/5 को पूरी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/5 को आदेश दिया था सरकार को 1 हफ्ता, और आरक्षण हो जाने के बाद हमको 1 हफ्ता। तो अभी जो हमारे पास खाली पद हैं उनको सबको शामिल करते हुए जो हम चुनाव डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसमें कितने पद हैं? जिला पंचायत सदस्य 875, जनपद पंचायत सदस्य 6771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। तो लगभग 4 लाख लोगों का चुनाव हम इस पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। हम आपको राइटिंग में पूरा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिए। जिला पंचायत सदस्य 875 52 जिलों के, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों के,
कोई खड़े हो गए हैं तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, तो जिसे भी खड़े होना है प्लीज, जिसे भी खड़े होना है ऐसी पोजीशन में खड़े हो सकते हैं किसी को डिस्टर्ब ना हो। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों में 6,771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। प्रदेश में कुल 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 22 के बाद पूरा होगा। नवंबर 22 तक जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्हें हम इलेक्शन में ले रहे हैं। नवंबर 22 के बाद जिनका कार्यकाल पूरा होगा उन्हें हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन हम बाद में पृथक से करेंगे। हालांकि इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का निर्वाचन हम इस समय कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान हमारी मतदाता सूची पूरी कार्रवाई के बाद 10 मई 2022 को पूरी हो गई थी। मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में 3,93,78,500 मतदाता हैं। 3,93,78,502। इनमें पुरुष हैं 2,03,14,793 और पुरुष हैं 2,14,793 और महिलाएं हैं 1,62,749 और अन्य मतदाता हैं 960। प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। कुल मतदाता 3,93,78,502। कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 3,258 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 750 है। तो जहां भी मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक होगी वहां पर हम एक अतिरिक्त मतदान कर्मी देते हैं ताकि काम में सुविधा हो। 4.25 लाख लोग इस निर्वाचन में लगेंगे। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकासखंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस
ज़िला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम आईटी का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो www.mplocalelection.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जहां पर राउंड द क्लॉक लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 0755 255 1076 0755 255 1076। निर्वाचन में हम पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, जो हम नियुक्त कर रहे हैं, एक आध दिन में हो जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। अभी जैसे ही हम तिथि बोलेंगे, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, जैसे ही तिथि बोलेंगे वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, जो केवल पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। अर्बन बॉडी के लिए तब लागू होगी जब हम अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग आदर्श आचरण संहिता जारी करता है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। कई लोग समझते हैं कि वोटिंग हो गई और आचरण संहिता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब रिजल्ट ठीक है, और मतदान केंद्र होंगे 23,988 23988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें हैं, 92। तृतीय चरण में 92 जनपद पंचायतें हैं और 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, 6649। वंस अगेन 6649 और 20,606 मतदान केंद्र हैं। बीस 20,606 तो जो ज़िलेवार चरणों की संख्या है वो इस प्रकार है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे उनकी मेजर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और पंचायत एरिया बहुत छोटा है, या ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ज़िला पंचायत सदस्य का एरिया 2 जनपद पंचायतों में जाता है, तो वहाँ पर चरण में बांटना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं होगा कि किसी एक ही व्यक्ति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालने की स्थिति पड़े या 2 हिस्से में हो। तो जहाँ भी ऐसा है, मेनली नरसिंहपुर ज़िले में, तो वहाँ एक ही चरण में हमें चुनाव कराना पड़ रहा है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले ज़िलों की संख्या 8 है। ये भी ऑब्वियसली ऐसे एरिया हैं जिनका मेजर हिस्सा अर्बन बॉडी में जाता है और रूरल एरिया कम है। बाकी सारे ज़िले 8, 5, 13 ज़िलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 ज़िले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा।
जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। जिला पंचायत का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 को जिला मुख्यालय पर, और बाकी सारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 14 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य। कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया? हाँ, नहीं, किसी ने कहा हो गया जी। परिणाम 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्य का, और 14 जुलाई को होगा बाकी सारा। सर, ये जो दी गई है मतदाताओं के नाम, मतदान हम कहते हैं यदि आवश्यक हो का अर्थ ये होता है कि जो हमें 3,63,000 पंच चुनने हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में पंच बिना निर्वाचन के आते हैं, इसलिए वहाँ निर्वाचन नहीं किया जाता। निर्वाचन यदि आवश्यक हो का अर्थ ये है। पहला राउंड 25 जून को, दूसरा राउंड 1 जुलाई को, पहला 25 जून को, पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। तो यानी ये जो वोटिंग है पंचायत की वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी, वो उसी दिन होगी। तो जहाँ 25 को वोट है 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है 1 को होगी, 8 को वोट है 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है वो 28 तारीख को होगी, 28 जून को। कहीं की भी, मतलब कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी सारी पंचायत सारी विकासखंड मुख्यालय पे करेंगे। जहाँ पे थोड़े लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हिस्टोरिकली ज़्यादा होते हैं, वहाँ ज़िले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूरी आप विकासखंड मुख्यालय पर ही करिए, पंचायत में नहीं करिए। तो जहाँ जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मांगती है, हम उस तरीके की व्यवस्था करते हैं ताकि बहुत अच्छे वातावरण में बिना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुए चुनाव हो सकें। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। 25 के लिए 28, 1 के लिए 4, 8 के लिए 11। जी, विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली। अदरवाइज तो जो मतदान केंद्र पर ही होनी है वो तो उसी समय हो जाएगी, मतदान समाप्त होते ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। फिर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनके पद की मतगणना का टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, ये पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तीनों की 14 जुलाई को एक साथ होगी। अभी बात खत्म हो जाने दो श्रीमान, ठीक है। सभी राउंड्स जो तीनों हैं उनमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण, मतगणना तो पहले हो चुकी है, अब उसका टैबुलेशन होगा और उसके साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये 14 जुलाई को तीनों राउंड का। और जिला पंचायत सदस्य के लिए तीनों राउंड का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, ठीक है। 15 जुलाई को सब इलेक्शन पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा।
8 जुलाई को पूरी वोटिंग समाप्त हो जाएगी। सर मतगणना सेम डे हो जाएगी लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ ही घोषित होंगे जी। सर वो फीस वगैरह मतदाता सूची वाला बताएंगे क्या? क्या मतदाता सूची? प्रश्न पूछिए। नामांकन की फीस क्या रहेगी सर अलग अलग? देखिए, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने का जो तरीका है वो मतदाता सूची बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उस मतदाता सूची को अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हिसाब से तैयार करते हैं। सेम मतदाता सूची है जो हम यूज़ करते हैं। सर जो उम्मीदवार होंगे उनको कुछ एफिडेविट वगैरह देने? भाई एक प्रश्न का जवाब दे दें, हम भाग नहीं रहे, हम यहीं स्थापित हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें तो हम उसी को यूज़ करते हैं और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसे रीएडजस्ट करते हैं। अब ये प्रकाशित होती है और इसके बाद हम सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। प्लस हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी मतदाता सूची आदमी चेक कर सकता है। तो मतदाता सूची का हमने प्रकाशन किया, आपसे आपत्ति मांगी हमने, आपने आपत्ति नहीं दी। आज हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कल आप हमारे पास आओ कि मतदाता सूची गलत है। किसकी गलती है? मतलब अगर हम मतदाता सूची को फाइनल नहीं करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसे मतलब लॉजिक की भाषा में फैलेसी एड इन्फिनिटम कहते हैं। फैलेसी एड इन्फिनिटम, सॉरी इस पे टाइम नहीं वेस्ट करता। ऐसी चीज़ जो अनंत काल तक चलेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सर इसी पे था, लेकिन बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था उसका ये कहना है कि बताया नहीं चुनाव आयोग ने कि नाम जो काटे गए वो क्यों काटे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएंगे तब जब आप पूछोगे। हमने छापी अपनी मतदाता सूची, आप उससे असंतुष्ट हो, आओ पूछो। यही तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराओ। इसके बावजूद जो शिकायत मिली है उसकी हम जांच करेंगे। अगर वो सही पाई गई तो जहां तक सुधार करना है सुधार भी करेंगे। मतलब हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन शिकायत करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, टेंटेटिव मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची फाइनल नहीं होती तब तक जब तक कि आपत्ति की सुनवाई के लिए समय न दिया जाए, सारी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाए। जितनी आपत्तियां आती हैं उनका निराकरण करके तब मतदाता सूची फाइनल होती। तो एक बार जब ये कार्रवाई हो गई तो टेक्निकली फिर कोई आपत्ति मान्य भी नहीं होती। आपको समय दिया गया, आपने आपत्ति नहीं की। अब अगर आप बाद में आपत्ति करने आए तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू से कि अब हम कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जांच करेंगे, अगर कोई ब्लेटेंट मिस्टेक दिखती है तो हम सुधार भी करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची तो बेसिस है हमारे इलेक्शन की। सर उम्मीदवारों से जो नामांकन दर्ज करेंगे तो कौन कौन से कागज जमा कराए जाएंगे? ये सब डिटेल दे रहे हैं आपको, थोड़ा विस्तार से इनको चाहो तो बता दो। पूरा फोल्डर दे रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको धैर्य है तो हमें दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा एक रुक जाइए। हाँ, सब कुछ फीस होती है, बता दीजिए। निक्षेप राशि जो है, कोई एक आदमी आके विस्तार से 400 रुपए है। कब तक ये लोग सुनते हैं। सरपंच के लिए 2000 रुपए है और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए है। जी सर चरणबद्ध जो अपन ने 3 चरण रखे हैं उसमें पहले चरण में कौन सी जिले हैं, अगर वो नाम वो दे रहे हैं आपको सारे। देखिए, जो 39 जिले हैं जो तीनों चरण में, केवल 5 जिले ऐसे हैं जो एक ही चरण में निपट जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर हमने आपको बता दिया, जहाँ पे मेजर एरिया ही अर्बन एरिया है, वो एक चरण में हो जा रहे हैं। और ऐसे ज़िले जो अर्बन एरिया ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा रूरल भी है, वो 2 चरण में जा रहे हैं बस। और बाकी सारे 39 ज़िले, अब भैया बांट दो इसको। सर राशि बता रहे थे जी, पंच के लिए है 400 रुपए निक्षेप राशि, सरपंच के लिए 2000 रुपए, जनपद सदस्य के लिए 4000 रुपए और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपए। मेरी आ गया, कल आ गया। सर जुलाई के महीने में होने वाले हैं, इसको लेकर आप लोग अलग से क्या इंतजाम करेंगे? क्योंकि पूरी पार्टी को रूरल एरिया में जाना होगा तो कोई दिक्कतें आ सकती है, तो उसको लेकर अलग से
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने ये कहा कि आप तो एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करो। सबको दे, सभी को मिलेगा प्लीज। योर प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड एज एंड व्हेन एनी एग्जिजेंसी अराइजेस। उनके आदेश का मतलब ये कि आप तो इलेक्शन डिक्लेयर करो, इलेक्शन कराओ, जब कोई घटना घट जाएगी तब तय करना कि चुनाव कराएं या थोड़े दिन बढ़ा दें। तो पहले की जो राशि ऑफलाइन ऑनलाइन जमा रहेगा वो सब कलेक्टरों को बोल दिया हमने कि सबको लौटा दीजिए, अब तक लौट भी गया होगा। नामांकन लौटा ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दोनों रहेगा। हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नामांकन करने के बाद भी वो पर्सनली कलेक्टर को देना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी रिटर्निंग सर ऑफिसर। ये चीज पता लग सकती है क्या सर कि जो आरक्षण अभी ओबीसी का हुआ है उसमें कितने प्रतिशत का आरक्षण हुआ होगा कुल सर? नहीं, ये सरकार बताएगी, आरक्षण हमारा डोमेन नहीं है। अभी जो आरक्षण है वो राज्य शासन करती है, और जो आज हम डेट अनाउंस करेंगे और 30 तारीख को जब कलेक्टर प्रकाशन करेगा तो प्रकाशन में वो ये बताएगा कि आरक्षण की क्या स्थिति है, और जो आरक्षण का परसेंटेज है वो ज़िलेवार, जनपद पंचायत वार, अलग अलग जगह अलग अलग है। वो हमारा डोमेन नहीं है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, बता दीजिए। इस बार नहीं है पंचायत में नहीं। ओ सॉरी, मतलब पंचायत में ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार अभी नहीं है, अर्बन में कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी पर्सनली आना पड़ेगा। हो गया भाई। सब लोग एक साथ पूछ लो ना। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 3 चरण में होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। नामांकन 30 मई से शुरू हो जाएगा और आखिरी तारीख 6 जून होगी। तो काफी दिनों से इंतजार था, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव किस तरीके से होंगे, और अब इलेक्शन कमीशन की पीसी में सारी बातें साफ हो चुकी है। 3 चरण में होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। नामांकन 30 मई से शुरू होगा और 6 जून आखिरी तारीख होगी, और 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा। तो 3 चरण में होंगे मतदान। 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो 3 चरण में संपन्न होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। तो 30 मई से नामांकन होगा, 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, और 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, और काफी इंतजार के बाद अब तारीखों की घोषणा कर दी गई है कि किन तारीखों में नामांकन दाखिल होंगे, किन तारीखों में नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, और कितने चरण में मतदान होंगे। इन सभी बातों के कयास पर अब विराम लग चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। 30 मई से अब नामांकन दाखिल होगा और आखिरी तारीख नामांकन की 6 जून होगी। तो 3 चरणों में संपन्न होंगे पंचायत चुनाव। शिखिल व्यवहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिखिल, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। शिखिल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, काफी इंतजार था, पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, लेकिन अब विराम लग चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अभी कुछ ही देर पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं बीपी सिंह, उन्होंने एक प्रेस वार्ता दी है और चुनावों की जो प्रक्रिया है उसको साझा किया है। 3 चरणों में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। पहला चरण 28 जून को होगा, दूसरा चरण 4 जुलाई को, और तीसरा चरण 11 जुलाई को किया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार से घोषणा हुई है उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो आचार संहिता है वो अब लागू हो चुकी है। यह भी उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां चुनाव होने, यानी सिर्फ के क्षेत्र में ही
इसको लागू किया जाएगा। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता नहीं रहेगी। ये भी बताया गया है कि लगभग 4.25 लाख कर्मचारी जो हैं वो इस चुनाव में यहाँ पर लगेंगे। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो मतदाताएं हैं वो अलग अलग जो पोलिंग बूथ और उनकी जो सूचनाओं के प्रकाशन है वहां पर मतदान जो है वो करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर तय कर दिया गया है। पंचायतों के लिए अगर पंच नॉमिनेशन यहाँ दाखिल करेंगे तो उन्हें 400 रुपये का जो है धरोहर राशि के रूप में यहाँ पर जमा करनी होगी। अगर हम ग्राम पंचायतों की बातचीत करें तो 2000 और जनपद सदस्यों की बातचीत की जाए तो 8000 रुपए की धरोहर राशि जो है वो सरकार को जमा करानी होगी। इतना ही नहीं बल्कि पुरुष मतदाताओं की संख्या से लेकर तमाम तैयारियों को लेकर साझा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसमें बताया गया है कि पुरुष जो मतदाता है उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 3 लाख 14 हजार की है और जो महिला मतदाता है वो 1 करोड़ 90 लाख के लगभग है। प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो 71,000 मतदान केंद्र इसमें बनाए गए हैं। हालांकि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जो जानकारी है वो फिलहाल साझा यहाँ पर नहीं की गई है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो 3 चरण हैं उनमें से 5 जिले ऐसे हैं जिनमें एक साथ में चुनाव होंगे, जिनमें भोपाल की अगर हम बातचीत करें, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और नरसिंहपुर, यानी 4 महानगरों के साथ एक जिला नरसिंहपुर को रखा गया है जो पहले ही चरण में एक साथ जो है चुनाव यहाँ पर संपन्न होंगे। और इसके अलावा ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि 30 जून को जो जिला कलेक्टर है वो सूचना का प्रकाशन करेंगे जिसमें इस बात से भी पर्दा यहाँ पर उठेगा कि आखिर कितना प्रतिशत का आरक्षण किस नगरीय निकायों पंचायतों में किया गया है, कितने पदों के आधार पर है और उसके बाद से प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। शकील, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो गया उसके बाद अब पार्टियां सक्रिय हो जाएंगी अपने उम्मीदवारों के समीकरण बैठाने के लिए। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि देखा जाए तो सीधे तौर पर पंचायत चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो चुनाव है ये राजनीतिक दलों का ही माना जाता है और इसी को देखते हुए कसावट जो है वो लगातार तेज यहाँ पर की गई है। अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, तो लगातार यहाँ पर बैठकों के दौर जारी है। और इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने संभागवार अलग अलग जो 5 मंत्रियों की, हम पूर्व मंत्रियों की बात करें, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पूरे प्रदेश को 5 जो संभाग है उनको बांटा गया है, जहां अब टिकट को लेकर इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर तैयारी की जाएगी। तो वहीं बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जो थी वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी। हालांकि आज जो है जिस प्रकार से घोषणा यहाँ पर हुई है इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब सियासी दल जो है वो युद्ध स्तर पर चुनावी में लड़ने के लिए अब जमीनी स्तर पर दिखाई यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर अपन प्रशासनिक हलचलों की बातचीत करें, क्योंकि आज से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो जो जिला कलेक्टर्स हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दी गई आदर्श आचार संहिता के नियम है उनको लेकर कहीं ना कहीं अब कवायद जो है वो तेज करेंगे, सूचनाओं का प्रकाशन करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अब ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो अब आचार संहिता लगने के बाद बिना अनुमति ना तो रैली हो सकेंगी ना सभाएं हो सकेंगी। तो अब यूं कहा जा सकता है कि पूरा जो पंचायत चुनावों का अब जो तस्वीर का एक लंबा इंतजार लोग जो कर रहे थे वो आज साफ। शकील, आप बने रहे हमारे साथ में, कुछ और भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त बड़ी खबर यही है कि 3 चरण में अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। नामांकन जो है वो 30 मई से शुरू होगा, आखिरी तारीख नामांकन दाखिल करने की 6 जून होगी। तो 3 चरण में होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। नामांकन 30 मई से शुरू होगा और आखिरी तारीख होगी 6 जून। 25 जून को पहले चरण का पंचायत में मतदान होना है, 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। तो काफी महत्वपूर्ण एक लंबे इंतजार के बाद अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव के लिए सभी जिले में सक्रिय हो जाएंगे और 3 चरण में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो 30 मई से शुरू होकर नामांकन की तारीख आखिरी 6 जून होगी।
शकील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शकील, जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो पहले होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव पहले हो रहे हैं, क्या समझें इसे? देखिए, निश्चित तौर पर पंचायत चुनावों को लेकर पहले बातचीत यहाँ पर कही गई है। ये प्रश्न भी किया गया कि आखिर पंचायत चुनावों को पहले करने का औचित्य क्या है, तो इस पर उत्तर एक यहाँ से आयोग की तरफ से मिला है, क्योंकि जितना छोटे स्तर पर चुनाव होता है उतना ही बड़ा हो जाता है। लगभग 4 लाख पदों के लिए चुनाव जो है वो पंचायतों के होने हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच, पंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की पदों की हम बातचीत करते हैं तो लगभग 4 लाख पद होते हैं, और इसी को देखते हुए जो एक बड़ा चुनाव इसको कहा जाएगा उसे पहले कराने की प्रक्रिया जो है वो साझा यहाँ पर की गई है। दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बारिश के दौरान ये चुनाव यहाँ पर होंगे, क्योंकि 15 जून से मानसून की दस्तक मध्य प्रदेश में मानी जाती है, और उसके पहले इन चुनावों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं परेशानियों की बात यहाँ पर कही गई। लेकिन साफ तौर पर यह बताया गया है कि तमाम निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि बारिश के कारण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चुनाव होने हैं, पंचायतों का चुनाव का जो सबसे ज्यादा वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही सभी होते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। चलिए शकील, चर्चा में करूंगी। दुर्गेश केशवानी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी से। दुर्गेश जी, पंचायत के चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया, 3 चरण में अब ये चुनाव होंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले स्वागत है चुनाव आयोग का जो आज तारीखें घोषित की है। पिछले कई लंबे समय से चुनाव प्रत्येक शरत थे और आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी चुनाव आयोग से मिले थे। इस पंचायत चुनाव के संदर्भ में बात भी की थी उन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण में कहीं कहीं जो दूरस्थ गांवों में कहीं जाने की समस्याएं, छोटी छोटी पुलियां जो होती हैं बारिश के समय चढ़ जाती हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने निवेदन किया था। पर अब जो तारीखें आई उसका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से यह चुनाव जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और साथ ही साथ जो प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल दुर्गेश जी, और जैसा कि आपने भी कहा कि बारिश के मौसम में दिक्कतें हो सकती हैं, शायद यही एक वजह रही कि निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, क्योंकि 3 चरण में और बड़ी संख्या में ये चुनाव होते हैं। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि बारिश के पहले ये निपट जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से यह मांग की गई थी, पर क्योंकि मध्य प्रदेश का जो नेचर है, बारिश यहाँ पे जून फर्स्ट वीक में आ जाती है, पर उसके बाद भी जैसा चुनाव आयोग ने घोषित किया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 365 दिन चुनावी मोड में रहता है और निश्चित रूप से जनता की सेवा करता है, क्योंकि 365 दिन ही और 5 वर्ष हम लोग इसमें लगे रहते हैं जनता के साथ, जनता की दुख में, दर्द में, तकलीफ में। तो हमारे लिए हम निश्चित रूप से जनता के जो आकांक्षाएं उससे खड़े करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सभी पंचायतों में, निकायों में निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले जनता को आशीर्वाद देंगे। चलिए, मृणाल पंत जुड़ चुके हैं हमारे साथ में दुर्गेश जी कांग्रेस से। मृणाल जी, यहाँ पर अभी बातचीत जो हुई दुर्गेश जी से, उनका यही कहना है कि अपनी योजनाओं को लेकर वो आखिरी लाइन तक जाएंगे और बारिश के पहले ये चुनाव हो रहे हैं, जो कि बहुत सही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, चुनाव तो नियत समय से करीब 2.25 साल लेट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भरसक कोशिश रही है कि मध्य प्रदेश की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल सके, प्रतिनिधि विहीन ग्रामीण क्षेत्र और शहर के नगरीय निकाय रहें, ताकि अधिकारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लूट खसूट कर सके और निरंकुशता से शासन चला सके, जनता की आकांक्षाओं को दबाया जा सके। यह हमेशा इनका प्रयास रहा है। अभी भी चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी आदेश के कारण होते हैं, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के कारण नहीं हो रहे। इच्छा शक्ति तो कांग्रेस की सरकार ने दिखाई थी जब उसने ओबीसी को न सिर्फ आरक्षण दिया था 27% का, बल्कि चुनाव कराने की दिशा में लगभग आगे बढ़ गई थी जब षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सरकार गिरा दी। अब हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, स्थानीय निकायों में कोई काम नहीं हुआ है,
बारिश से पहले ही बड़े बड़े शहरों में सड़कें जाम हो रही हैं, पानी भरने की शुरुआत हो गई है। स्थानीय निकायों में बेतरह का टैक्स लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में अन्य राज्यों की तुलना में 20-20 गुना ज्यादा वसूली आम जनता से केवल मकान बनाने की परमिशन के नाम पर की जा रही है। अंधेर गर्दी का शासन है और हर वर्ग इस सरकार से नाराज है। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे परिणाम स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। बताएं दुर्गेश जी, आप बताएं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के बाध्य करने के बाद में हो रहा है, वरना आप लोगों ने तो चुनाव कराया ही नहीं। ज्योति जी पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा कि किस तरह से रोड़े अटकाए गए चुनाव, अदालतों में रोकने का, लटकाने का, भटकाने का, और किसी भी तरह से ये चुनाव निरस्त हो जाएं, टल जाएं, उसके लिए कांग्रेस के नेता विवेक तनखा जी, सैयद जाफर जी, जया ठाकुर जी, अनेक लोग लगे रहे। अब चूंकि प्रदेश की जनता इस चीज को जानती है और मेरे मित्र कांग्रेस के काबिल सिर्फ और सिर्फ आपने देखा ज्योति जी, आलोचनाएं और आरोपों के रस से सवारों के चुनाव में जाना चाहते हैं। स्थानीय निकायों में विकास की बात कर रहे हैं दुर्गेश जी, आपने देखा मृणाल जी ने इनका विकास से अगर कोई नाता होता तो 15 महीने में ही पूत के पांव पालने में दिखे जाते। 973 वचनों में से एक वचन कमलनाथ जी एक वचन पूरा नहीं कर पाए। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने इतनी देर में ज्योति जी एक भी निगम के पास आलोचना और आरोपों में सवार होकर निकले पड़े हैं। तो मुझे लगता है जैसे 28 चुनाव में इनकी गत हुई थी, जैसे 4 उपचुनाव में इनकी गत हुई थी, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो दूर से दिल्ली से आकर झूठ बोल के जाते हैं कि कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री साहब नहीं हुआ, युवाओं को 4,000 नहीं दिए, 51,000 नहीं दिए। और इनके मुझे लगता है कि जनता इनको भली भांति समझ चुकी है। ये लोग ट्विटर और फेसबुक वाले लोग हैं और निश्चित रूप से ये ट्विटर और फेसबुक पर ही सीमित रहेंगे। बताएं, मुझे मौका दीजिएगा। मृणाल जी, देखिए, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय भारतीय जनता पार्टी के शासन में घोर अव्यवस्था के शिकार हैं। पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने और तत्कालीन स्थानीय निकायों में चुने हुए भाजपा के प्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे, उन कामों की शुरुआत आज तक नहीं हो पाई है। दूसरे चुनाव आ गए जी। अव्यवस्थाओं का चलिए, अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है दुर्गेश जी और मृणाल जी, अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्रतिक्रिया दी, देखते हैं। तंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें, लेकिन अपनी पंचायत में ये कोशिश करें कि सब मिलजुल के बैठ के अगर सर्वसम्मति से अपने सरपंच को और पंचों को चुन लें तो मुझे लगता है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और विकास का वातावरण और ज़्यादा बेहतर बनेगा। और इसलिए समरस पंचायत मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी।